हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें बात करने वाले हैं कलांतर। कलांतर को बोला जाता है फेज डिफरेंस। ये किसके बिटवीन देखा जाता है, किसके बीच देखा जाता है? तो बता दूं कि परिपथ में दो चीजें होती है। एक होता है यहां पर प्रत्यावर्ती धारा और एक होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। दोनों के बीच एक कलांतर देखा जाता है, ये फेज डिफरेंस देखा जाता है। इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को लाइक कर दे। अब देखिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहां पर कंडीशन 1 में है, जब प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज समान कला में, यानी इसको बोलते हैं सेम फेज में हो, तो इसमें बताएंगे कि फेज क्या होता है, माने कला क्या होता है, और फेज डिफरेंस भी क्या होता है, इसके भी बारे में बात करेंगे इसी टॉपिक में। तो सबसे पहले देखिए, प्रत्यावर्ती धारा है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो किस पे निर्भर करता है? वोल्टेज पर निर्भर करता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी समीकरण क्या होती है? तो देखिए, प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है इसका समीकरण E इज इक्वल टू ई नोट, और ये होता है साइन ओमेगा टी होता है। और यहां पर ले लो, यहां पर प्रत्यावर्ती धारा ले लो, तो धारा का समीकरण हो जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी। अब देखिए, ये जो साइन के साथ ओमेगा टी है वो एंगल है। साइन के साथ जो भी रहेगा वो एंगल रहेगा, तो यही एंगल क्या होता है? फेज होता है। फेज दैट मीन्स कला। कला मतलब कोण, कोण मतलब एंगल। ठीक है, और यहां पर विद्युत धारा वाले टर्म में भी क्या साइन ओमेगा टी है। ओमेगा टी क्या है? फेज है। किसका? तो विद्युत धारा का। तो यहां पर ओमेगा टी किसका कला है? तो यहां पर वोल्टेज का। ओमेगा टी किसका कला है? तो विद्युत धारा का। तो दोनों के बीच जो अंतर है वो क्या है? शून्य है। यही दोनों के बीच जो अंतर होगी जिसको हम लोग फेज डिफरेंस बोलेंगे, यानी कलांतर बोलेंगे, जो यहां पर क्या होने वाला है? शून्य होने वाला है। यानी यही दोनों क्या है? सेम फेज में है, सेम कला में है। कैसे? इसको जरा हम लोग समझते हैं डायग्राम से। तो देखिए, यहां पर क्या करनी है, एक हमें रिफरेंस लेवल लेनी, ठीक है, जो मैंने एक्स एक्सिस मांग लिया। अब इसकी दिशा से समझते हैं। देखिए होता क्या है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज लो, यानी वोल्टेज लो और विद्युत धारा लो, इसकी दिशा होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि यह सदिश हो जाता है, यह सदिश होता नहीं है। लेकिन इसकी दिशा से समझते हैं, सदिश के टर्म में, सदिश को रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, लेकिन सदिश ये होगा नहीं, ये क्लियर है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ओमेगा टी बना रखा है। कौन बना रखा है? ये देखिए वोल्टेज कितना बनाया है, तो यहां पर ओमेगा टी बना रखा है, और इसके साथ ओमेगा टी कौन बना रखा है? विद्युत धारा भी बना रखा है। यानी देखिए दोनों के बीच एक ही एंगल बना हुआ है, यानी एक ही रूल को दोनों फॉलो करने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं बात करूं कि इसका ग्राफ क्या होगा। तो ये y अक्ष है, जिस पर E लीजिए और I लीजिए, और यहां पर E हमने टाइम ले रखा है। अब देखिए यहां पर साइन ओमेगा टी है, किसका? वोल्टेज का। तो साइन ओमेगा टी के हिसाब से यदि ग्राफ खींचे तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ये जो है से आएगा। अब देखो ये हो गया एक आवर्तकाल के लिए। अब विद्युत धारा की खींचो, तो विद्युत धारा की भी वही ग्राफ खींचाएगा, साइन वाला ही ग्राफ खींचाएगा, साइन ओमेगा टी ही है। तो यहां पर यदि मैं इसकी खींचूं तो देखिए इस तरीके से, ऐसे, इस तरह से, ऐसे। तो इसमें देखने को मिला कि ये जो वोल्टेज है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, और ये
जो विद्युत धारा है आई, दोनों ग्राफ के बारे में सोचिए, जिस समय जीरो है तो दोनों एक ही समय एक ही क्षण पे जीरो है। जब मैक्सिमम हुआ, महत्तम हुआ, तो उसी समय पे दोनों महत्तम हुआ। जब वापस जीरो हुआ तो दोनों एक ही समय में, ये जो टाइम अक्ष है वो क्या बता रहा है, एक ही। तो ये क्या चल रहा है, यहां मैटर चल रहा है साथ साथ का, तो यही क्या है, समान कला है। इसी को यहां पर बोला जाता है समान कला की बातें। ठीक है, जीरो होगा तो एक साथ, महत्तम होगा तो एक साथ, कुछ भी माने चेंज हो रहा है तो एक ही जैसा चेंज हो रहा है। तो ये हो गया समान कला से संबंधित। इसमें विद्युत धारा आई और वोल्टेज ई को इस तरीके से भी निरूपित कर सकते हैं, दोनों 0 डिग्री पर है। ठीक है, तो यहां पर फेज डिफरेंस कोई पूछे, कलांतर कोई पूछे, तो बोलना है 0 डिग्री जब ऐसा दिखे तब। ये क्या है, फेज डिफरेंस यानी कलांतर। इसको लिख सकता हूं कलांतर, ये क्या हो गया, कलांतर। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन में आता है, जब प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज से अग्रगामी हो। अग्रगामी हो मतलब आगे आगे चले। कौन आगे आगे चलेगा, प्रत्यावर्ती धारा। किससे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से। या तो उसी लैंग्वेज को, उसी स्टेटमेंट को पलट दीजिएगा, सेंस वही रहेगा। जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से पश्चगामी, माने पीछे पीछे चले। आगे आगे यहां बोला धारा चलेगा, प्रत्यावर्ती धारा, तो पीछे से चलेगा कौन, वोल्टेज चलेगा। ठीक है, तो यहां पर बात यह है कि आई क्या हुआ, अग्रगामी, अग्र यहां पर गामी होगा, जिसको बोलिएगा फॉरवर्ड या तो बोलिएगा लीड कर रहा है। ठीक है, किससे, वोल्टेज से। अब वोल्टेज क्या है, पीछे पीछे चलेगा, यानी ई। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, पश्चगामी हो जाएगा। तो यहां पे पश्चगामी माने पीछे पीछे चलेगा, जिसको बैकवर्ड्स भी बोल सकते हैं या तो लैग्स बोल सकते हैं। हो गया ऐसा। तो दोनों स्टेटमेंट एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि धारा ही आगे चले। अब चलिए इसका इक्वेशन के पास पहुंचते। तो प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है वो क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी हुआ। इसका फेज कितना हुआ, कला कितना हुआ, तो ओमेगा टी हुआ। ठीक है, एंगल हुआ। अब यहां पे धारा क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। तो धारा आगे हो जाएगी तो आई नोट साइन, और ये हो जाएगा ओमेगा टी, और ये प्लस फाई हो जाएगा। आगे हो गया कितना से, फाई से। देखो दोनों का फेज डिफरेंस यानी कलांतर कितना है, फाई है। मतलब फाई से विद्युत धारा आगे आगे चलने वाली है। ठीक है, तो इसको यदि मैं बात करूं फेज डिफरेंस, तो फाई आया, मतलब यही दोनों, फेज इसका है, फेज इसका है। ओमेगा टी वोल्टेज का फेज है और विद्युत धारा का फेज ओमेगा टी प्लस फाई है। अंतर निकालिए, फाई आएगा। अब देखिए यहां पर यदि रिफरेंस लेवल के अनुसार इसका फेजर डायग्राम खींचे, देखिए ये क्या हो गया, एक्स। ठीक है, अब यहां पर यदि मैं वोल्टेज की बात करूं तो ई वोल्टेज होगा, बट यहां पे ओमेगा टी बना रखा है। लेकिन जो विद्युत धारा होगी वो इससे आगे होगी, और आगे हो गई कितना से, तो यहां से फाई से। कितना से, फाई से हो गई। ओके, यानी इसका टोटल एंगल देखा जाए तो ओमेगा टी प्लस फाई, और इसका ओमेगा टी है। मतलब आगे कौन चल रहा है, विद्युत धारा चल रहा है। अब यहां पर देखिए ग्राफ खींचूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा आई हो जाएगी। आई और ई मैंने ले रखा है। अब देखिए इस पे हमने टाइम लिया, तो सबसे पहले ई का ग्राफ खींचता हूं। ई का जो ग्राफ होगी वो किस पर निर्भर करेगा, ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी पर। तो देखिए ये 0 है, इस तरीके से
ऐसे हो गया। लेकिन ओमेगा टी प्लस फाइव ये स्टार्ट करेगा 0 से, लेकिन ये थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करेगा। तो अब देखिए प्लस 5 से, तो इसकी वैल्यू यहां से स्टार्ट हुई, ये देखो इस तरीके से, फिर इस तरीके से ऐसे। तो ये क्या देखने को मिल रहा है कि मैं देखो यहां पर महत्तम हुआ और ये यहां पे महत्तम हुआ, फिर ये यहां पे 0 हुआ, ये यहां पे 0, मतलब पहले 0 कौन हुआ? विद्युत धारा, ये विद्युत धारा, और वोल्टेज क्या हुआ? बाद में। यानी पीछे पीछे चल रहा है वोल्टेज, ये पहले महत्तम हुआ तब ये हुआ, ये पहले 0 हुआ तब ये 0 हुआ। तो इस तरीके से चलेगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, है ना, वोल्टेज को पश्चगामी बोलेंगे और धारा को अग्रगामी बोलेंगे। अब इसी का इक्वेशन एक और बोल सकते हैं इस तरीके से, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी है, और ईएमएफ मतलब वोल्टेज E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ऐसा भी दिखे तो क्या है, वोल्टेज पीछे हो गया और करंट क्या हो गया, आगे हो गया। ये भी क्या है, आई क्या है, तो बोलना है अग्रगामी है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन दे रखा है वोल्टेज का, तो वोल्टेज क्या शो कर रहा है, तो पश्चगामी शो कर रहा है। ये भी इक्वेशन उसी स्टेटमेंट का है। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर में, जब प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पश्चगामी हो, मतलब प्रत्यावर्ती जो धारा है अब पीछे चला हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, और वोल्टेज से, इससे वोल्टेज से, यानी वोल्टेज क्या हो गया, अग्रगामी हो गया। तो वही लिखा हुआ है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से अग्रगामी हो गया। यानी यहां पर मैं बात करूं तो किसकी, आई की, तो आई क्या हो गया, पश्चगामी हो गया। तो यहां पर पश्चगामी दे दिया गया, और ये जो वोल्टेज है वो क्या दे दिया गया, अग्रगामी दे दिया गया, अग्रगामी। यानी ये फॉरवर्ड यानी लीड करेगा, ठीक है, लीड्स, और ये क्या करेगा, लैग्स करेगा, मतलब पीछे पीछे चलेगा। अब इसकी इक्वेशन की बात करने वाला हूं। तो देखिए ईएमएफ की बात कर, वोल्टेज की, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की, तो ई नोट, और ये कितना होगा, साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी यहां पर क्या है, फेज है, मतलब कला है। और आई की बात करूं तो ये क्या होगा, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव हो गया। दैट मीन्स क्या बोलिएगा कि फेज डिफरेंस फाइव है, लेकिन पीछे चलने का है, माइनस में है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी आई पश्चगामी। अब इसकी फेजर डायग्राम खींचो, तो फेजर डायग्राम में मैंने बोला कि यहां पर एक रिफरेंस ले लो एक्स अक्ष का, और वोल्टेज की बात की जाए तो वोल्टेज क्या है, तो इस तरीके से ऐसे है। कितना एंगल बना रखा है ये, ओमेगा टी। बट विद्युत धारा ली जाए तो पीछे है विद्युत धारा, तो इसकी दिशा इधर की तरफ रिप्रेजेंट किया, और ये जो गैप है दोनों का, इसमें फाई का गैप है, फाई से वो आगे है, फाई से ये पीछे है, इसीलिए इसका एंगल इसके साथ लोगे तो टोटल एंगल ओमेगा टी, इधर फाई, तो ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा, और दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई का, कलांतर फाई का हो गया। अब इसकी ग्राफ खींचनी है मुझे, तो ग्राफ खींचने के लिए इस अक्ष पर देखो वोल्टेज लिया, विद्युत धारा लिया, और इस अक्ष पर हमने टाइम ले रखा है। पहले ईएमएफ को खींच लो, तो क्या है, साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, 0 से स्टार्ट करेंगे, देखिए इस तरह से जाए, और विद्युत धारा की खींचनी है तो ओमेगा टी माइनस फाइव है, मतलब ये पीछे चलेगा। तो पीछे जब चलता है तो इसके लिए सबसे पहले तो ये ई का ग्राफ खींचा गया, आई की खींचनी है मुझे, तो पीछे तो ये पहले 0 हो गया, ये बाद में 0 होगा, यहां से खींच,
तो इस तरह से डॉट 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 डॉट, देखिए इस तरह से ऐसे हो गया। मतलब पहले आगे आगे महत्तम पहले 0 ये होगा, देखिए ई का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या है, बाद में 0 हुआ। ई का वैल्यू महत्तम पहले हुआ, बाद में आई का हुआ। फिर ई का वैल्यू 0 हुआ, बाद में आई का वैल्यू 0 हुआ। फिर ई का महत्तम हुआ, आई का महत्तम हुआ। फिर ई 0 हुआ, तब आई 0 हुआ। तो इस तरीके से चलनी है ग्राफ। अब देखो इसी का एक इक्वेशन पलट के लिख सकते हो क्या, सो देखो यहां पर आई जो है वो आई नोट साइन ओमेगा टी है, दैट मीन्स ईएमएफ लिखूं तो ई नोट साइन ओमेगा टी और प्लस फाई कर दें तो ई क्या हो गया, अग्रगामी, आई क्या हो गया, पश्चगामी, पीछे पीछे चलने के लिए। फेज डिफरेंस फाई है, फाई भी क्या एक एंगल है, तो आई क्या हुआ यहां पर पश्चगामी हुआ, यानी लैग किया किसके रेस्पेक्ट में, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। और ये क्या हुआ, तो अग्र यहां पर गामी हुआ, यानी यहां पर लीड किया, मतलब आगे बढ़ा। ओके, तो इस तरीके से ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।